हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैंने अभी तक बैंक का टोटल 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ प्रीलिम्स का, जिसमें 4 पीओ है और 4 क्लर्क है। इस वीडियो में हम लोग बैंक में पूछे जाने वाले इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक होता है। और उसके बाद में ये भी बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, मैं भी जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बहुत सारा सोर्स खोजता था, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो सर्च करता था। कभी कोई बोलता था नोवेल पढ़ लो, कभी कोई बोलता था मूवी देखो, कभी कोई बोलता था न्यूज़पेपर पढ़ो, कभी कोई बोलता था मैगजीन पढ़ो। मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें से मैं क्या फॉलो करूँ कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बात समझना कि कौन सा वीडियो मेरे काम का है, कौन से वीडियो से मुझे सीखने को मिलेगा, कौन मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये सब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका कोई सब्जेक्ट वीक होगा, तो उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा प्रिपरेशन करने में। इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ ताकि आप लोग को स्ट्रगल ना करना पड़े जैसे मुझे करना पड़ा। आपको इस चैनल पे जो भी मिलेगा, चाहे वो क्वांट का वीडियो हो या फिर रीजनिंग का हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो एकदम जेन्युइन मिलेगा और एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। उतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है ग्रामर सेक्शन एक पूछा जाता है, दूसरा है आपका कंप्रिहेंशन और तीसरा आपका आता है वोकैब का। ठीक, ये 3 सेक्शन है जो इंग्लिश में आता है। बहुत सारे लोग बताते हैं ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं है बैंकिंग के एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा लोग बोलता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कंप्रिहेंशन को लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ग्रामर नहीं आता है तो आप कंप्रिहेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कंप्रिहेंशन तो ऐसा चीज़ है जिसको आप वोकैब के और ग्रामर के हेल्प से ही कर पाएंगे। ग्रामर नहीं आएगा तभी प्रॉब्लम होगी और वोकैब नहीं आएगा तभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तीनों का इक्वल वैल्यू है इंग्लिश में। ठीक है, अब ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। ग्रामर में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है एरर डिटेक्शन का। ठीक है, ग्रामर में मेनली एरर डिटेक्शन का 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कनेक्टर का पूछा जाता है 2 से 4, कभी 3 ऐसे। तो ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एक चैप्टर है, ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है टेंस से, फिर आर्टिकल से, कंजंक्शन से, प्रोनाउन से। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जितने भी टॉपिक है पढ़ना सब है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितना टॉपिक है सारा पढ़ना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए तो आपको सारा टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है। हाँ, इतना पढ़ने से आप मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका कंप्रिहेंशन। ठीक है, कंप्रिहेंशन में सबसे पहला जो आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है, वो है आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन। ठीक, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होगा। उसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कम से कम आपका ये वोकैब में से आता है। ठीक है, ये सिनोनिम इंटोनिम आप देख रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये इसमें यही पूछा जाता है, सिनोनिम और इंटोनिम्स। ठीक, तो ये क्या आ गया कंप्रिहेंशन में, वोकैब आ गया। उसके बाद क्लोज टेस्ट है, ये 4 से 5 पूछा जाता है। इसमें भी क्लोज टेस्ट में भी अगर आपको वोकैब नहीं आता है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। ये वोकैब के हेल्प से ही आप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी आपका वोकैब अगर नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में क्या होता है कि आपका 4 वर्ड दिया होता है, वो उसका प्लेस जो होता है वो चेंज किया कर दिया जाता है। अब उसको आपको अरेंज करना होता है कि कौन से जगह पे कौन सा वर्ड जाएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें आपको PQRS ऐसे करके ABCD करके 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको आपको अरेंज करके एक साथ आपको ऑर्डर में उसको सजाना होता है। उसके बाद है पैराजम्बल। इसमें क्या करता है, आपको लंबा लंबा सेंटेंस दिया जाता है, 5 सेंटेंस। ठीक है, 5 या 6 सेंटेंस होता है। उसको आपको एक के बाद कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे, ऐसे करके बताना होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है मैच द कॉलम, जिसमें 2 कॉलम बनाया होगा। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस लिखा होगा, उसका आधा सेंटेंस दूसरे कॉलम में लिखा होगा, उससे आपको मैच करना होता है। ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो कंप्रिहेंशन जो है आपका वो 20 मार्क्स का लगभग पूछ लिया जाता है। ग्रामर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वोकैब से 5 आता है। ठीक, वोकैब में आपका
फ्रेजल वर्ब से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पेलिंग एरर से 3 से 5 क्वेश्चन होता है, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड जो आता है। उसके बाद आपका इडियम एंड फ्रेज से 2 से 3 क्वेश्चन होता है। सिनोनिम एंटोनिम से 2 से 3 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि सारा टॉपिक एक ही एग्जाम में आएगा, ठीक, एक ही शिफ्ट में आएगा। इसमें से कभी क्लोज टेस्ट पूछा तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया तो क्लोज टेस्ट नहीं पूछेगा, वर्ड स्वैप पूछ लिया तो फिर स्पेलिंग एरर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पैरा जंबल पूछा तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछेगा। हाँ, इसमें एक और टॉपिक आता है, ठीक है, वो ग्रामर में आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये ग्रामर में आता है। इससे भी आपका 2 से 3 कभी 4 ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी टॉपिक मैंने बताया है यहाँ पे सारा टॉपिक आपको बारी बारी से पूछा जाता है। ये नहीं कि सारा एक साथ देगा, कुछ इसमें से 2-3 टॉपिक आएगा क्योंकि पूछना है टोटल उसको 20 में से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ रीडिंग कंप्रहेंशन का हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वर्ड स्वैप लगभग सारे एग्जाम में पूछता है अब, ठीक है। प्रीलिम्स के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वर्ड स्वैप लगभग सब में अब पूछा जाता है। तो ये तो हो गया टॉपिक और कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है, ठीक। अब इसको कवर कहाँ से करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आपको कोई भी एक ग्रामर का अच्छा बुक ले लेना है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। नीतू मैम का एक बुक आता है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। इसका मैं फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ। वो केडी कैंपस के नाम से आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक से पूरा ग्रामर को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन कहाँ से करना है, तो कंप्रीहेंशन करने के लिए आपको न नोवेल पढ़ना है न मूवी देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, ठीक। ज़्यादातर इसमें एडिटोरियल पार्ट जो आता है द हिंदू न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसको पढ़ने से आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। जो भी लोग अभी बिगनर है तो बिगनर में आप द हिंदू अगर एडिटोरियल आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में आपको द हिंदू में ही एडिटोरियल ना पढ़ के आपको पेपर में जो भी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। जैसे किसी को मैच में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखना पसंद है, तो वो क्या करेंगे, क्रिकेट वाला पेज उठाएंगे। उनको पता होगा कि विराट कोहली ने क्या किया है ना, बहुत तेजी से रन बनाया है, इतना रन बनाया है, ये विकेट लिया है, वो कैच लिया है, जो भी लिखा रहेगा उसमें तो वो आपको पहले से समझ में आ रहा है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक ले लेना है जो आपके इंटरेस्ट का हो और उसको डेली पढ़ना है, ठीक। जब कुछ दिन पढ़ेंगे उसको तो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा इंग्लिश और इंटरेस्ट आने लगेगा। तब आप जाके एडिटोरियल पे शिफ्ट कर सकते हैं, फिर एडिटोरियल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है वोकैब। अब वोकैब कहाँ से करना है, वोकैब में भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नया नया वर्ड मिलेगा, ठीक है। उस नया नया वर्ड को क्या करना है, एक छोटा सा डायरी रखना है साथ में पढ़ते टाइम और उसमें उस वर्ड को लिखना है, साथ में उसका मीनिंग जो है वो गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे सर्च करने के बाद वहाँ उसका बहुत सारा मीनिंग दिया होता है। नाउन में इसका क्या मीनिंग होगा, वर्ब में क्या मीनिंग होगा, एडजेक्टिव में क्या मीनिंग होगा, वो सारा आपको देखना है और सारा उसमें लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं एक मीनिंग देख लिए, हिंदी में कभी भी वर्ड का मीनिंग सर्च नहीं करना है। वर्ड का मीनिंग हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश सर्च करना है, ठीक है। ऊपर लिखना है कोई भी वर्ड, सपोज कोई एक वर्ड ले लिए, ठीक है, स्विफ्ट, ठीक है। अब ये स्विफ्ट का क्या मतलब होता है, इसको सर्च करेंगे, उसके बाद उस पर आएगा मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है, मीनिंग इन इंग्लिश, उस पर क्लिक करना है, ना कि हिंदी वाला पे क्लिक कर देना, हिंदी में वो मीनिंग फिर चेंज हो जाता है। तो आपको इंग्लिश में सर्च करना, इंग्लिश टू इंग्लिश, और फिर उसको लिख लेना है डायरी में और उसको 2-3 बार देख लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो वर्ड मीनिंग आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, ये भी वहाँ मिल जाएगा। वैसे आप फ्रेजल वर्ब का मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इडियम एंड फ्रेजेस का भी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उतना भी आप कर लेते हो तो आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में। हाँ, मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, ये मेंस के एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग रहता है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में इडियम फ्रेजेस बहुत कम ही पूछता है। तो ये था आपका टोटल इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। और इसमें जो भी टॉपिक है सारा मैं बारी बारी से कवर करा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कुछ भी मैं अपडेट करूं तो आपको मिल सके। और जो भी स्टडी मटेरियल का PDF होता है वो भी आपको मैं वहां प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं कौन सा वीडियो कब डालने वाला हूं उसका भी टाइम मैं वहां अपडेट करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वहां पूछ सकते हो, क्योंकि वहां डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह कुछ भी वहां पूछ सकते हो।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।